कानूनी प्रक्रिया कोई भी हो, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि जिन लोगों का बीजेपी के कई बड़े बड़े नेताओं का नाम मीडिया में पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी चल रहा था, उनके नाम क्यों नहीं आ रहे? उनके बारे में क्यों कार्रवाई नहीं हुई? जिनके बड़े बड़े इनके नेता जो मंत्री रहे हैं, वो इस रोशनी के खबरें आने से पहले ही उनके नाम चलते थे, उनके ऊपर कोई खामोश क्यों है सरकार? इसका मतलब सिर्फ सिलेक्टिवली आप कुछ नामों को नाम देते हैं। एक लेजिस्लेशन के तहत रोशनी में मैं ये कहूँगा कि हमें पता लगा शायद 44,000 लोग जम्मू डिस्ट्रिक्ट अकेले में उसके बेनिफिशरी हैं, और क्या वो सारे एक पार्टी से हैं, क्या सारे विपक्ष से हैं? और ये 70 साल से कई लोग जो है वो कब्जे में थे, और लिमिटेशन एक्ट जो पहले था 1908 का, उसके तहत 60 साल के बाद कोई भी आदमी किसी ज़मीन पे एडवांस पोजीशन से वो मालिक बनता था। अब जो लिमिटेशन एक्ट सेंटर का लगा है 30 साल के बाद, 1963 का 30 साल के बाद, जो अगर कहीं जायज़ तरीके से कहीं कब्जे में है एडवांस पोजीशन से वो मालिक बन सकता है। और कई लोगों के पास लीज पे ज़मीन थी, जब कानून बना तो उनको ऑप्शन दिया गया कि आप लीज एक्सटेंड कराओगे 40 साल की, या आप इसका फ़ायदा लोगे। तो सरकार ने कानून बनाया, गलत था या सही था उसकी कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन लेजिस्लेचर ने कानून बनाया और लोगों को कहा कि इस कानून के तहत आप इतने पैसे जमा करिए। ज़मीन की कीमत नहीं गई थी, एग्रीकल्चर लैंड 100 रुपया सिर्फ प्रोसेसिंग फी थी कागज़ की, और आज ये बताया जाता है कि इतने 100 में इतने कनाल ज़मीन हो गई, क्योंकि ज़मीन की कीमत सरकार ने कानून बनाया। उसमें जो भी आदमी था, किसी भी पार्टी से था, किसी भी धर्म से था, कोई भी आदमी जो कब्जे में था, उसको उस चीज़ का लाभ दिया गया। अगर आज कोर्ट ने या गवर्नमेंट ने उस कानून को रद्द किया गया है, तो पहले ये बताइए कि उसकी कॉन्सिक्वेंस क्या थी। अगर किसी ने अनड्यू बेनिफिट लिया है, किसी ने नाजायज़ फ़ायदा लिया है उस कानून का, तो ज़रूर कार्रवाई करिए, चाहे वो हमारी पार्टी से हो, किसी पार्टी से हो, लेकिन सब पार्टियों का जो लोग हैं उनका नाम उजागर होना चाहिए। और हम ये चाहेंगे कि कानूनी प्रक्रिया हो, हम किसी भी कानूनी प्रक्रिया में बाधा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से खबरें आ रही हैं और इलेक्शन में ही ये चीज़ें सारी चल रही हैं, और कुछ लोगों के नाम जो 10-10 साल पहले हमने पार्टी से निकाल दिए या छोड़ के चले गए, उनको भी कांग्रेस पार्टी के नेता बना करके मैं नाम बता सकता हूं कि कई लोगों के नाम छपे हैं। लेकिन हम किसी पार्टी के खिलाफ दुष्प्रचार नहीं करते, चाहे वो पहले कांग्रेस में रहा, किसी पार्टी में रहा। जो कानून के किसी ने उल्लंघना की हो करिए, लेकिन उनको भी कांग्रेस का नेता बता करके खबरें आती हैं। वेरीफाई भी नहीं किया जाता कि क्या वो हमारी पार्टी में हैं कि नहीं है। लेकिन अगर अनड्यू बेनिफिट लिया है तो ज़रूर कार्रवाई हो। एक होता है कि कानून बना, कानून के तहत कार्रवाई हुई, जिसका हक बनता था, ज़मीन पे बैठा था, जो गिरदौरी थी, उसको दिया गया। अगर उसमें किसी ने मैनिपुलेशन या गलत काम किया है तो ज़रूर कार्रवाई हो। लेकिन हम ये चाहेंगे कि निष्पक्ष, फेयर और ट्रांसपेरेंसी हो, तमाम लोगों के नाम आएँ, और अगर 44,000 के 44,000 कांग्रेस के सदस्य हैं, कांग्रेस के वर्कर हैं, तो तब भी अच्छी बात है। लेकिन मैं मानता हूं कि आम लोगों का कोई पार्टी नहीं है, और आपने उनको पहले कहा कि अच्छा जी ये कानून बना, आप इसके तहत फ़ायदा लीजिए, और उन्होंने अगर वो फीस जमा कराई, आज आप कह रहे हैं कि उनका खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जो लोग रोशनी के अलावा भी स्टेट लैंडों पर बैठे थे और लोगों को ज़मीनें दी गई, LB6, LB7 कई आर्डर है, और उनके तहत भी जो थे उनके खिलाफ भी आज कार्रवाई चल रही है। इसलिए उस पर वाइट पेपर आए, हम चाहेंगे कि बिल्कुल बताया जाए कि कौन पार्टी के कौन लोग जिसने अनड्यू बेनिफिट लिया है। बाकी उनको सुना नहीं गया, क्योंकि कार्रवाई लोग सुप्रीम कोर्ट भी पहुँचे हैं, उस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन कानून एक बना, उस कानून के तहत हज़ारों लोग, मैं समझता हूँ लाखों लोग होंगे। अगर जम्मू डिस्ट्रिक्ट में ही मुझे बताया गया, मैं ऑफिशियल तौर पे आंकड़े तो नहीं जानता, लेकिन अगर जम्मू डिस्ट्रिक्ट में इतने लोग हैं तो 20 डिस्ट्रिक्ट में कितने लोग होंगे? लाखों लोग होंगे। क्या वो सारे लोग मिले थे? क्या वो सारे लोग एक ही पार्टी से थे? क्या वो सारे लोग सत्ता में थे? इसलिए इस तरह का चुनाव के टाइम जो है वो खबरें सरकार की तरफ से भेजना, वो मैं समझता हूँ कि एक भारतीय जनता पार्टी की इलेक्शन मशीनरी का हिस्सा हो सकते हैं। कानून के तहत जो कार्रवाई बनती है ज़रूर करिए।